गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका व्याकरण का पीरियड है। तो व्याकरण के पीरियड में आपका पाठ 2 वर्ण और वर्ण के भेद अभी अभ्यास कार्य इसका चल रहा है बुक में। प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्रों को देखकर पहले वर्ण को पहचानिए और तालिका पूरी कीजिए। तो यहाँ पे वर्ण आप देख सकते हैं, क ख ग इस तरीके से दिए गए हैं। उनको आपने चित्र को देखना है और ये पूरी रो इस तरीके से कंप्लीट करनी है जहाँ पर ब्लैंक्स है। क के बाद ख आता है, ख के बाद ग। ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये पेज होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ओके, सो राइट हियर डेट 14/7/21 एंड होमवर्क। ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। आप पहले भी फर्स्ट क्लास में भी कर चुके हैं ये। नेक्स्ट पेज आ जाइए, पेज नंबर 16। प्रश्न 5, डेट डाल लीजिए यहाँ पर भी 14/7/21 एंड क्लास वर्क। स्टूडेंट्स, इसे हम क्लास वर्क में करेंगे बुक में। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए। जमीन पर कुछ वर्ण बिखरे पड़े हैं, उन्हें सही थैले में डालिए। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं 2 थैले दिए गए हैं। ठीक है, पहला थैला जहाँ ऊपर लिखा है हमारा स्वर, तो हमें यहाँ पर कुछ स्वर और व्यंजन जो कि वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, अलग अलग च, क, अ, ई, छ, उ, त, प, ओ, ड, ओ, घ, आ, ए, ऐ, न। इस तरीके से ये वर्ण हैं। तो हमें स्वर की जगह पे स्वर लिखने हैं और व्यंजन को इस थैले में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना लिखना, हम यहाँ पे स्वर, पहले हम स्वर लिखेंगे। स्वर हमें छांटने हैं और उसमें चाहे तो आप सर्कल भी लगा सकते हैं या टिक मार्क लगा सकते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ण हमारा है स्वर का अ, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे अ। उसके बाद आ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई आता है, बट यहाँ पर हमें बड़ी ई नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके बाद बड़ी ई के बाद क्या आता है, छोटा ऊ, तो ये लिखेंगे यहाँ पर छोटा ऊ। नेक्स्ट छोटा ऊ के बाद ऋषि आता है, वो नहीं है, हम यहाँ पे उसके बाद का क्या लिखेंगे, वर्ण ए। और इसके बाद आता है आई। आई के बाद आता है ओ से औ, ओखली। नेक्स्ट ओ के बाद आता है औ, जिसमें कि 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे जितने भी स्वर थे हमने उन्हें इस थैले में, जहाँ पे हमें स्वर लिखना था वहां पर लिखा है। अब आ जाइए दूसरे थैले में हमें व्यंजन लिखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले व्यंजन छाटेंगे। व्यंजन में हमें एक व्यंजन, हमारा सबसे पहला वर्ण जो है वो क दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क। उसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पर क के बाद ख आता है, जो कि हमें यहाँ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। ख के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पर च नजर आ रहा है, जो कि वर्ण जब लिखे जाते हैं उसमें सेकंड रो पे आता है च। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क के सामने च। नेक्स्ट अगला वर्ण हमें नजर आ रहा है छ, जो कि च के ठीक बाद में आता है। इसके बाद यहाँ पर हमें छ के बाद ज आना चाहिए, वो वर्ण हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, डायरेक्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है ड, तो हम यहाँ पर ड लिखें। नेक्स्ट उसके बाद
हमें तौ वर्ण लिखना है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद वाला वर्ण हमें नहीं है यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ तौ लिखेंगे, जो कि व्यंजन है यहाँ पर वही व्यंजन लिखेंगे। तौ के बाद थौ आता है, बट स्टूडेंट थौ नहीं है, यहाँ पर हमें धौ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर धौ लिखेंगे, तौ से धनुष। नेक्स्ट हमें नौ दिखाई दे रहा है, तो नौ यहाँ पर व्यंजन में यहाँ आएगा, और नौ के बाद हमें अगला व्यंजन जो है पौ। तो इस तरीके से हमने स्वर और व्यंजन यहाँ से छांटकर पूरे इसमें फिल कर दी। अब आ जाइए स्टूडेंट नोटबुक वर्क में। देखिए ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम पार्ट 3 मात्राएं पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड 1 और 2 प्रश्न उत्तर मैंने आपको कॉपी में पहले भी करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको 3 और 4 यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 और 2 मैं इससे पहले करवा चुकी हूँ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। उससे पहले हम डेट डालेंगे 14/7/21 नोटबुक में। क्लास वर्क डे है वेडनेसडे। हिंदी व्याकरण पार्ट 2 वर्ण और वर्ण के भेद। प्रश्न उत्तर डालिए। प्रश्न नंबर 3 हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। उत्तर है हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं स्टूडेंट? क ख ग घ जो हैं वो हमारे व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर 4 वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं। उत्तर है वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। तो उत्तर है हमारा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न उत्तर आपने याद करने इस पार्ट के, और होमवर्क जो आपको दिया गया है पेज नंबर 15 का, इसे आपने बुक में कंप्लीट करना है। आज का कक्षा कार्य।